अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताबिश असनाद है। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल स्टार्टिंग में। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के मीनिंग्स पता है या नहीं, या आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता है या नहीं? अगर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक जैसी चीज़ें हैं, दोनों सेम। ये किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाती, किसी बुक से आपको इस तरह से नहीं मिल सकती, ये आपको समझनी पड़ती है। समझनी किस तरह से पड़ती है कि आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास एक कैश फ्लो डायग्राम होनी चाहिए कि मेरे पास मंथ में कितने पैसे आते हैं, मैं कितने पैसे सेव करता हूँ, कितने पैसे आगे इन्वेस्ट करता हूँ फ्यूचर के लिए। दैट मीन्स आपको अपने पैसों में से 4 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली चीज़, आप बजटिंग करें अपने पूरे मंथ के लिए। अगर आप सैलरी पे हैं तो अपनी सैलरी के आते ही आपको पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस इस पूरे मंथ में होने वाले हैं। सेकंड, सेविंग यानी कि इमरजेंसी फंड, मैं अपने पैसों में से कितने पैसे सेव कर सकता हूँ। थर्ड, मैंने अगर कोई लोन लिया है या मेरे ऊपर कोई डेट है तो मैं उससे कैसे बाहर आ सकता हूँ। और अगर मैंने कोई लोन लेना है तो वो मेरा बैड डेट है या गुड डेट है, इसको कंसिडर करना है कि मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कोई डेट ले रहा हूँ या मैं अपनी कोई लग्जरी बाय करने के लिए डेट ले रहा हूँ। जो मेरा कोई भी इनकम स्ट्रीम जनरेट नहीं करती, मैं उसके लिए डेट ले रहा हूँ। फोर्थ, आपके पास जो पैसे आए, क्या उन पैसों से कोई और पैसे क्रिएट किए जा सकते हैं या नहीं। इसकी छोटी सी मिसाल है कि आपके पास जो पैसे सेव हुए, आपने उसको स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और उस स्टॉक से आपको फायदा होता है लेटर ऑन स्टेज में, एक लंबे ड्यूरेशन के बाद, या आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी जहां से उसके रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, या आपने किसी ऐसे घर पे इन्वेस्टमेंट कर दी, या कोई मकान, दुकान, कोई शॉप, कुछ भी आपने ले लिया जो कि फ्यूचर में जाके आपका एसेट बन जाता है, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं। ये सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं। जब तक आप अपने पैसों को एक पेपर के ऊपर, वो पेपर एक्सेल की शीट हो सकती है, कोई बजटिंग एप्लीकेशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपने पैसों को मॉडल नहीं करते, उसको एक स्ट्रक्चर नहीं देते कि मैंने कितना खर्च करना है, मैं कितना सेव कर सकता हूँ, तब तक आप परेशान ही रहेंगे कि यार मेरे तो पैसे ही पूरे नहीं होते। हर दूसरा तीसरा बंदा ये कहता है यार गुजारा नहीं हो रहा, गुजारा नहीं हो रहा। एक्चुअली गुजारा इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि आप अपने गुजारे को कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। आप ये नहीं देखते कि मेरे कौन से फिक्स एक्सपेंस है जिसको मैं नहीं छोड़ सकता, ये मुझे करने ही करने हैं, और मेरे कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जिसको मैं अगर छोड़ भी दूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। या मैंने जो पैसे सेव किए, अब वो पैसे जो मैंने सेव कर लिए वो मैं कहां पे इन्वेस्ट करता हूं। क्या मैं उससे कोई आईफोन बाय कर लेता हूं और उस आईफोन का मेरे पास कोई यूटिलाइजेशन नहीं है सिवाय इसके कि वो मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए था, मैं उसके ऊपर कोई काम नहीं करता, वो एक कम्युनिटी नॉर्म की वजह से मैंने बाय कर ली। या मैंने उसी पैसे से कोई एक ऐसी शॉप बाय कर ली जो मुझे रिटर्न देती है हर मंथ। जब तक ये चीजें आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम में ही रहेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस का नाम है। आप अपने पास उन चीजों को कैलकुलेट कर लें, वही फाइनेंशियल लिटरेसी है। और जब आप ये प्रॉपरली कर लेते हैं तो हर महीने आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है कि मैंने अपने ऊपर कितने ग्रोथ में पैसे लाने हैं, कितना इनपुट लेके आना है। जब ये सारी चीजें कंक्लूड हो जाती हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल पता हो जाती है कि यार मेरा जो इनकम स्ट्रीम का एरिया है वो ठीक है या नहीं, मुझे जॉब स्विच करनी है या नहीं, मुझे बिजनेस स्केल करना है या नहीं, मुझे क्या करना है, डिसीजंस कैसे लेने लाइफ में। तो ये डिसीजंस फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़े हुए होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फाइनेंशियल लिटरेसी इस छोटी सी वीडियो में समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस पूरी वीडियो से रिलेटेड तो उसको कमेंट में लिख करके भेजें। थैंक यू वेरी मच।